शैडो कोर यूनिवर्स। एक जोरदार पंच की आवाज गूंजती है। शैडोमैन का मुक्का डकार के चेहरे पर पड़ता है, इतना तेज कि डकार वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। राज, शैडोमैन उसकी तरफ दोबारा बढ़ता है, एक और पंच मारने ही वाला होता है। तभी एक नीली रोशनी डकार को ढक लेती है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। राज चौंक जाता है। राज, कहां गया ये? जोया भागती हुई आती है। जोया, नायरा, उसी ने डाकार को वहां से टेलीपोर्ट कर लिया। राज, मतलब ये सब उसकी चाल थी? डाकार सिर मोहरा था। जोया सिर हिलाती है। जोया, और इसका मतलब ये भी है कि ऐसे और भी खतरनाक एलियन आने वाले हैं, हमें तैयार रहना होगा। अगले दिन राज अब फिर से एक आम लड़के की तरह घर लौट आता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है। क्लास में उसका पुराना दोस्त विजय उससे मिलता है। विजय, ओए राज, तू तो पिछले कुछ दिनों से स्कूल में दिखता ही नहीं है, और दिखता भी है तो अकेले अकेले बैठा रहता है। और सुन, स्कूल के बाद तो तू जैसे गायब ही हो जाता है, ना कॉल ना गेम, क्या सीन है? राज थोड़ा घबराता है, हल्का सा हकलाता है। राज, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी भी बुखार है। वो बहाना बनाकर निकल जाता है। शाम को राज जोया से मिलता है। राज, लोग मुझ पे शक करने लगे हैं, अब मैं कितना छुपाऊं? जोया, अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपनी ताकत और बढ़ानी होगी, क्योंकि जो आने वाले हैं वो डकार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। राज, लेकिन तुम खुद एक एलियन हो, तुम्हारे पास क्या पावर्स हैं? जोया मुस्कुराती है। जोया, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं सिर्फ एडवांस्ड गैजेट्स और नॉलेज से लड़ती हूँ। राज, पर बिना किसी गैजेट के तुमने इतने सिस्टम्स कंट्रोल किए हैं। तभी अचानक आसमान से एक बड़ा पत्थर आग की तरह जलता हुआ राज की तरफ गिरता है। राज चौंकता है, लेकिन जोया दूर खड़ी रहकर सिर्फ अपनी आंखें बंद करती है। बूम! वो पत्थर हवा में ही फट जाता है बिना किसी गैजेट के। राज स्तब्ध रह जाता है। राज, धीरे से, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। जोया मुस्कुराकर कहती है, जोया, कभी सच बहुत देर से सामने आता है। राज चुपचाप देखता रहा, और फिर राज ने पीछे मुड़कर देखा, जोया वहां नहीं थी। वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ना कोई आवाज, ना कोई संकेत। राज के चेहरे पर चिंता फैल गई। जोया, कोई जवाब नहीं। अचानक सब शांत हो गया, जैसे कुछ आने वाला हो। टू बी कंटिन्यूड।